पूजाय मुदिरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी 11 श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 10 श्लोक संख्या 11 श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच नैकान्तिनो मे मयि ज्वाक्विहाशिष नैकान्तिनो मे मयि जान्तिवाशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेतदत्र तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दत्तेश्चराणाम् अनुभुङ्क्षभोगान् दत्तेश्वराणामनुभुक्ष्व भोगान् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जातिः आशिष नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरम् एतदत्र तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दत्तेश्चराणाम् अनुभुक्ष्व भोगान् दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जातिः आशिष नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरम् एतदत्र तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्य ईश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान् दैत्येश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष्व भोगान् श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष नैकान्तिनो मे जात्याशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा आशासेत्वमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेतदत्र तथापि मन्वन्तरम् एतदत्र दत्तेश्वराणामनुभुङ्क्ष्व भोगान् दत्तेश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान् श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दत्तेश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान् श्रीभगवानुवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्विहाशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्यैश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान्
श्री भगवान वाच नैकान्तिनो मे मयि जाप्य आशिष आशासते अमुत्र च ये भवद्विधः तथापि मन्वन्तरम् एतत् अत्र दैत्यैश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान् श्री भगवान वाच नैकान्तिनो मे मयि जातो हि आशिष अशासते अमुत्र च ये भवद्विधा तथापि मन्वन्तरम् एतत् अत्र दैत्यै ईश्वराणाम् अनुभुङ्क्ष भोगान्। श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ। श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाच। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा। न नहीं नहीं एकांतिन अनन्य भक्ति के अतिरिक्त अनन्य भक्ति के अतिरिक्त और किसी इच्छा से विहीन और किसी इच्छा से विहीन मैं मुझसे मई मुझ में जातु किसी समय यह इस भौतिक संसार में आशीष वरदान आशासते आंतरिक इच्छा अमुत्र अगले जीवन में च तथा ये जो भक्त भवद्विधा आपकी तरह तथापि फिर भी मनवंतरम एक मनु की आयु तक एतत् यह अत्र इस भौतिक संसार में दैत्य ईश्वराणाम भौतिकतावादी मनुष्यों के ऐश्वर्यों का अनुभुंक्ष भोग कर सकते हो भोगान सभी भौतिक ऐश्वर्यों को। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में अनेक ऐश्वर्य का भोग करो। कृपया आप सभी दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य को कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य। प्रत्येक मनु की आयु 71 युग चक्र की अवधि के तुल्य परिगणित की जाती है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। यद्यपि नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनवाने का
प्रयास करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे 80-90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना श्रम करता है, लेकिन वह कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। तथापि चूंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतएव भगवान ने उन्हें भौतिकतावादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के परिवार में जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकतावादी था, और चूंकि प्रहलाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतएव भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। अतएव हर एक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्ति करे। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह शुद्ध भक्त भी बन सकता है, और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत दूसरा स्कंद 3 अध्याय के 10वें श्लोक में कहा गया है, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। चाहे कोई कुछ चाहे या ना चाहे, अथवा वह भगवान में तदाकार होना चाहे, वह तभी बुद्धिमान है यदि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा द्वारा पूजा करता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्लोक की तात्पर्य यहाँ पर समाप्त हुई। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब भगवान नरसिंह देव के समक्ष स्तुति किए, तो उसके बाद परम पुरुषोत्तम भगवान प्रहलाद से यह कह रहे हैं,
पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहलाद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है। तो भी मैं आदेश देता हूं कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्यों का भोग करो। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं, भगवान कि इस बात को भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं। अर्जुन को कहते हैं, दूरे न ही अपरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणा फल हेतव। भगवत गीता 2nd चैप्टर 49 नंबर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं, दूरे न ही अपरम कर्म, अपरम कर्म से दूर रहो, बुद्धि योगा धनंजय, हे धनंजय तुम बुद्धि योग का आश्रय करो, बुद्धि योग के शरण में जाओ। बुद्धि योग यानी भक्ति योग, भक्ति योग का आश्रय लो। बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्निच्छ, बुद्धि योग भक्ति योग के शरण में क्या होता है? बुद्धो शरणम अन्निच्छ, बुद्धि योग का शरण में जाओ, उसका आश्रय लो और अवर कर्म से दूर रहो। अवर कर्म का अर्थ क्या होता है? वर यानी बेनेडिक्शन, क्या बोलते हैं, वरदान। अवर मतलब जिसमें कोई बेनेडिक्शन नहीं है। संसार के लोग, अर्जुन चाहते थे युद्ध ना करना, युद्ध भूमि छोड़ना चाहते थे, तो भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं। इससे पहले भगवान अर्जुन को यह उपदेश दिया, ये जो सकाम कर्म होता है, शास्त्र में, वैदिक शास्त्र में जो सकाम कर्म है, इसी को अवर कर्म कहा। अवर कर्म यानी जिसमें किसी प्रकार का कोई बेनिडिक्शन, किसी प्रकार कोई वरदान नहीं मिलती, सकाम कर्म को अवर कर्म